यह वह जमाना था जब जमीन पर अल्लाह की निशानियां आम थीं और नबियों के जरिए रब का पैगाम सीधे बंदों तक पहुंचता था। इन्हीं दिनों में एक ऐसा मुकद्दस संदूक वजूद में आया जो आज तक दुनिया भर के मजहबों, तारीखकारों और रूहानी तलाशियों के लिए एक राज बना हुआ है। यह था ताबूत ए सकीना। ताबूत ए सकीना, जिसे हम एक लकड़ी का संदूक कह सकते हैं, मगर हकीकत में यह सिर्फ लकड़ी का नहीं, अल्लाह की हजूरी की अलामत था। यह वह संदूक था जिसमें अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियों को महफूज किया गया था। तौरेत की असली तख्तियाएं, मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हारून का इमामा, मन्नव सुलवा की कुछ बाकियात, ये सब इस संदूक का हिस्सा थे। इस पर सुनहरी फरिश्ते बने होते जिनके पंखों का साया इस पर छाया रहता, जैसे अल्लाह की हिफाजत का गैबी इंतजाम हो। इसका साइज तकरीबन 4 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा था, मगर इसकी अजमत का अंदाजा कोई पैमाइश नहीं लगा सकती थी। बनी इस्राइल जब भी किसी जंग पर जाते, वो ताबूत ए सकीना को अपने लश्कर के आगे रखते। उनके दिल मजबूत हो जाते, यकीन ताजा हो जाता और अल्लाह की सकीनत जैसे उन पर उतरती थी। दुश्मन उनके सामने कमजोर हो जाता और फतह उनका मुकद्दर बनती। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, बनी इस्राइल ने नाफरमानियां शुरू कर दी। उनके दिल सख्त हो गए, अल्लाह की आयतों को भूल गए और गुनाहों में डूब गए। यही वह लम्हा था जब अल्लाह ने अपनी निशानी उनसे छीनने का फैसला किया। फिर वह दिन आया जब फलस्तीनी कौम ने बनी इस्राइल पर हमला किया। यह एक शदीद और होलनाक जंग थी। बनी इस्राइल शिकस्त खा गए, उनके मुकद्दस मकामात पामाल हुए और उनके सबसे कीमती खजाने ताबूत ए सकीना को दुश्मन अपने साथ ले गया। इस दिन बनी इस्राइल पर कयामत टूट पड़ी। वो जो कभी अल्लाह की चाहती कौम कहलाती थी, आज जिल्लत में डूब चुकी थी। इधर फलस्तीनियों ने समझा कि उन्होंने एक कीमती खजाना हासिल कर लिया है। उन्होंने ताबूत को अपने शहर में ले जाकर फख्र से रखा, मगर जल्द ही उन पर अजीब और गरीब आफतें नाजिल होने लगी। उनके घरों में बीमारियां फैलने लगी, ताउन जैसी बवाइयां आ गईं और हर जगह मौत का साया मंडलाने लगा। जहां भी ताबूत रखा जाता, वहां आफत आती। उन्होंने ताबूत को शहर दर शहर मुंतकिल किया, मगर हर जगह तबाही उनका मुकद्दर बन गई। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि इस ताबूत से जान छुड़ाई जाए, मगर कोई इसे हाथ लगाने को तैयार न था। उन्होंने ताबूत को एक बैलगाड़ी पर रखा, उन बैलों को जो कभी जोते नहीं गए थे। जैसे ही ताबूत रखा गया, बैल बेकाबू हो गए। कुछ रिवायात में है कि वो मर गए और ताबूत खुद बनी इस्राइल के इलाके की तरफ चल पड़ा। यह मंजर देखकर फलस्तीनी कांप उठे। उन्होंने ताबूत को अल्लाह की निशानी तस्लीम कर लिया। जब ताबूत वापस आया तो बनी इस्राइल के नबी शमूएल अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि यह तालूत की बादशाहत की निशानी है। कौम ने सजदे किए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने गुनाहों पर आंसू बहाए। ये एक नया आगाज था, एक नई उम्मीद। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सदियों बाद जब सलीबी जंगें अपने उरूज पर थीं और बैतुल मुक़द्दस का कंट्रोल सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ में आया, तो एक हैरान कौन वाकया पेश आया। कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस के आसपास खुदाई के दौरान ताबूत ए सकीना के आसार मिले। यह खबर खुफिया तौर पर सलाहुद्दीन तक पहुंच गई। उन्होंने फौरी तौर पर इस जगह को बंद करवा दिया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर ताबूत दोबारा दुनिया के सामने आ गया तो यह एक नया फैतना बन सकता है। सलीबी ताकतें इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उन्होंने ताबूत को दोबारा जमीन में दफन कर दिया और इस राज को अपने साथ ले गए। आज ताबूत ए सकीना कहां है? यह सवाल दुनिया भर के जहनों को उलझाए हुए है। कुछ कहते हैं वह यरूशलेम की जमीन के नीचे दफन है। कुछ का मानना है कि वेटिकन सिटी के तहखानों में छुपा रखा गया है। कुछ कहते हैं यह आसमान पर उठा लिया गया और कुछ यह कहते हैं कि ताबूत का क़यामत के करीब वापस आएगा। रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त ताबूत दोबारा जाहिर होगा और इसके जरिए अल्लाह की मदद मुसलमानों पर नाजिल होगी। ताबूत ए सकीना सिर्फ एक तारीखी यादगार नहीं, बल्कि यह हमें यह सबक देता है कि जब तक अल्लाह की इताअत बाकी है, उसकी रहमतें हमारे साथ हैं, और जब हम उसकी राह से हट जाते हैं तो बरकत भी छिन जाती है।
अल्लाह की निशानियां किसी खास कौम की मीरास नहीं होती, बल्कि वो उनके लिए हैं जो उनका इज्जत करे, उनकी हिफाजत करे और उन पर ईमान रखे। यह थी ताबूत ए सकीना की मुकम्मल दास्तान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है। क्या ताबूत ए सकीना वाकई अब भी जमीन पर मौजूद है, या वह दिन करीब है जब यह दोबारा जाहिर होगा?